देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, लघुगुणकीय अवकलन। और इसके जो हैं वो इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, और जिनमें आपके वेरिएबल है पावर में, या फिर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई है, या डिफरेंशिएशन डिवीजन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं इससे आसानी से। तो इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जिनका कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा कम था, वो तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इसमें हम थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं और सीरीज पर बेस्ड हैं। ये मेन एडवांटेज है इसका कि सीरीज वाले क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व हो जाते हैं। मतलब पावर टू द पावर ऐसे करके चलती रहेगी, और समझ में नहीं आता है किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वो चीज़ें भी इससे आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो बहरहाल हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, तो dy बाई डी एक्स का मान बताओ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा ये 2 बार बोर्ड में आया है और इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपको एक दो जगह और भी मिलेगा आगे। अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसके अंदर भी ये आपको मिलेगा दोबारा से। तो इसलिए आप इसे और ज़्यादा ध्यान से देखें कि ये किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए प्रॉब्लम जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे कि y यहाँ भी है और y पावर में भी है। कहने का मतलब है dy बाई डी एक्स इधर भी लेफ्ट में मिलेगा, राइट में भी मिलेगा आपको, और फाइनली आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो वो dy बाई डी एक्स इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वैल्यू निकलेगी। मैं प्रोसीजर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तब जाकर के आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से होगा ये काम। तो y इज इक्वल टू, देखिए x टू द पावर y दिया हुआ है, और मुझे पता है पावर, अगर पावर में वेरिएबल है तो उस केस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना आसान रहता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी तो ये y इंटू लॉग एक्स बन जाएगा, और इधर लॉग ऑफ y बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए अब थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो चुके हैं चेन रूल लगाने के, x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पे y है तो ये प्रॉब्लम है। तो log y का पहले तो 1/y हो जाएगा, और फिर y को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई वाला लगेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। इसको हम अभी नहीं करते हैं, इसको हम पहले दिखा देते हैं कि हाँ देखो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन लगाने जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे अगली लाइन में 1/y dy बाई डी एक्स, और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि y, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस सेकंड यानी कि लॉग एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी छुपा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी छुपा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि y केवल मल्टीप्लाई कर दें जैसे पिछले क्वेश्चंस में होता था और आपका आंसर आ जाए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वहाँ भी छुपा हुआ है। तो इन सबको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इनको इकट्ठा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए इस वाले टर्म को इधर ले आए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, y और लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन करके तो मैंने ये रख दिया, उसको उधर ले गया मैं, इस पूरे टर्म को उठा के लेफ्ट में ले आया, ताकि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन मिल जाए, यानी कि 1/y माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये चीज निकल के आती है। अब देखिए एलसीएम लेकर के इसको उधर कर दीजिए, आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा बिल्कुल। तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई एलसीएम 1 माइनस वाई लॉग एक्स और इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये उधर ले जाइए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब आप इतना अंदर घुस चुके हैं डिफरेंशिएशन के कि अब आपको ये टफ नहीं लगेगा। अगर हम इसको बहुत पहले करा देते तो टफ लगता, लेकिन अब देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले लगाना भी सीख चुके हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और अब ये आपको क्वेश्चन सिंपल लगना चाहिए अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर सो ऑन करते करते इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल फाइनली ये इस तरह का बन जाएगा जो मैंने यहाँ पहले पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इसीलिए मैंने इसको अभी तक मिटाया नहीं है, ठीक है ना, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही मिल रहा है, बन रहा है। तो इसमें देखिए सीरीज वाला ये क्वेश्चन कहलाता है, जिसमें लगातार एक सीरीज दी रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू देखिए हमारा x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर सो ऑन अप टू इनफाइनाइट है, ठीक है ना। इसमें देखिए बात ये होती है कि इनफाइनाइट तक जब टर्म्स दिए हैं तो अगर मैं उसमें से एक टर्म हटा लूँ या एक टर्म जोड़ दूँ तो उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे आपका ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स है, और इसमें से मैं एक टर्म हटा लूं और इतना से यहाँ से फिर से आपसे कहूँ जरा फिर से देखो क्या है ये, तो देखिए फिर से आप अगर वही देखोगे तो एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, अगर मैं दो टर्म हटा लूं तो भी देखिए एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, ये इस तरह से नजर आएगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक टर्म हटा लूं तो भी x की संख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अब इनफाइनाइट तक है, और x टू द पावर x टू द पावर x इनफाइनाइट वैल्यू कितनी है y। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अगर देखूं तो x टू द पावर x टू द पावर x यानी कि y ही दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर और फिर वही चीज ऊपर है, तो यानी कि x टू द पावर y। तो इतना करने के बाद ठीक है ना, अब आप देखेंगे कि आप सीधे इस क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो फिर से आप वही तरीका स्टार्ट करेंगे, लॉग बोथ साइड ले लेंगे और उसके बाद जो है वो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इकट्ठा करेंगे। आप अपनी कॉपी पे देखिए जो आपने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, या वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इतना इतना आया था, x को बस यहाँ पे ले आइएगा, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है। यदि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चले जाएं, तो उस केस में सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। सिद्ध कीजिए दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे आपको 5 नंबर मिलने की, पूरे 5 नंबर मिलने की गारंटी होती है, क्योंकि आंसर आपके सामने रखा है। अगर आपको आंसर निकालना पड़े तो फिर ये हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो या ना करी हो, वो उस हिसाब से अलग चीज़ रहती है। लेकिन इसमें तो अगर आपका आ गया ये प्रूफ करके तो 5 नंबर पूरे पक्के मिलेंगे आपको। और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि ये इतनी लंबी सीरीज कैसे दे दी। पिछली वाली ट्रिक अपनाइए, y इज इक्वल टू मेरे पास है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें वही देखिए, एक टर्म अगर आप छुपा लें, एक टर्म अगर आप देख लें ये इस तरह से, तो उसके बाद आपको अंदर अंदर फिर से वही चीज़ y मिलने लगती है, क्योंकि इनफाइनाइट वाली सीरीज में हम एक टर्म हटा लें या कम कर दें या बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अगर एक टर्म ये इस तरह से अंडर रूट ऑफ साइन एक्स हटा दिया, अब अंदर अगर आप प्लस के आगे देखें तो आपको वही पूरा का पूरा वही अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स उसी तरह से मिल रहा है। तो इस सीरीज को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक साइन एक्स, एक टर्म हटाया मैंने, प्लस फिर मुझे आगे वही चीज नजर आ रही है, तो y इस तरह से हो जाएगा। ये सीरीज लिखना आना चाहिए बस आपको। एक बार ये सीरीज लिख गई, अब देखिए सिंपल सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मौजूद है हमारे सामने। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, इसमें पावर में वो नहीं है वेरिएबल, तो इसलिए आपको लॉग लेने की भी जरूरत नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर करेंगे हम वाई स्क्वायर का, देखिए 2y dy बाई डी एक्स, समझ रहे हैं, मतलब एक बार लिख देता हूं, अच्छा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो वाई स्क्वायर देखिए, डी हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन फंक्शन है वाई स्क्वायर, तो यानी कि प्रॉब्लम है वो, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे,
वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर के ही रिस्पेक्ट मतलब वाई के रिस्पेक्ट में ही कर देंगे 2y, और फिर जो प्रॉब्लम है वो उसको एक बार और हम करेंगे। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे y है केवल, ठीक है ना। स्क्वायर होना वो तो एक सिंपल चीज है, तो वो तो x टू द पावर n होता, वैसे ही x का स्क्वायर है y टू द पावर n का फॉर्मूला। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, समथिंग टू द पावर स्क्वायर यानी कि 2 समथिंग टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, और फिर एक बार जो प्रॉब्लम है y उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। राइट साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग अलग कर दीजिए, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को इकट्ठा करिए तभी डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स वो उधर से इधर आ जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, देखिए कुछ कुछ दिखने लगा है, और इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो ये आपका कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या, बल्कि ये तो प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और बस ये है कि समझ में ये आजकल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएशन में शुरुआत में समझा जाता तो ये मुश्किल लगता। अब हमने सीरीज वाइज कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए हैं, तो ये चीज हमें आसान लगेगी। देखिए फिर से ये सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। यदि y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स ऐसे करते करते अप टू इनफाइनाइट है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स लॉग वाई ब्रैकेट क्लोज्ड। ये क्वेश्चन हमें करना है। सीरीज देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, तो आप इसमें ध्यान से समझिए क्या है ये। ए टू द पावर एक्स, फिर टू द पावर एक्स नहीं है, ए टू द पावर एक्स है, फिर ए टू द पावर एक्स है, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो अगर आप सीरीज देखें कहाँ से ये टूट रही है, तो देखिए ए टू द पावर एक्स पूरा हटाएंगे, ठीक है ना। अगर आप केवल ए लेते हो तो गलत कर दोगे, केवल ए लोगे तो फिर तो एक्स टू द पावर ए बनेगा ना, और वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए थोड़ा ना है, वो तो ए टू द पावर एक्स है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए टू द पावर एक्स को एज ए होल अगर मानो सेट, तो इसको हटाने पे देखिए फिर से आपको ए टू द पावर एक्स टू द ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स ऐसे पावर नजर आ रही है। तो मैं इसको इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x और उसके ऊपर फिर से y लगा हुआ है टू द पावर y। ये आपके पास सीरीज बन मतलब शॉर्ट में सीरीज बन लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को। इस क्वेश्चन में अगर ये नहीं कोई कर पाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक समस्या आगे और भी है, दिखाता हूँ अभी क्या समस्या है। अगर आपने दोनों तरफ लॉग लिया तो देखिए log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर x टू द पावर y। तो ये हो जाएगा आपका log, जब लेंगे पूरी की पूरी पावर x टू द पावर y बाहर उठा लो, और ये आपका आ जाएगा log a। ये लेफ्ट में log y चल रहा है। अब देखिए पावर फिर से मल्टीप्लाई में है, दिक्कत कर रही है, और पावर में वेरिएबल है, आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप दोबारा से ले लेंगे इसमें log, टेकिंग log बोथ साइड अगेन। तो देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर y इंटू log a, log m इंटू n यानी कि ये हो जाएगा log x टू द पावर y प्लस log a। देखिए log a किनारे आ गया। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो log a का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। log a क्वेश्चन में गायब करने का यही तरीका है, तो इसलिए अब इधर log ऑफ y ये इस तरह से चल रहा है। इसमें पावर बाहर आ जाएगी तो y log x हो जाएगा प्लस log a, और इधर log y। अब आप क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y log x, ठीक है ना, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log a। मैंने d बाई डी एक्स ऑफ सेपरेट भी कर दिया है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से log ऑफ log y, तो प्रॉब्लम क्या है, log y प्रॉब्लम है, अदरवाइज log x होता तो मेरा तो 1/x हो जाता। प्रॉब्लम log y है, तो क्या करेंगे, पहले log ऑफ समथिंग को समथिंग के ही रिस्पेक्ट में कर दो। देखिए log ऑफ समथिंग तो 1/समथिंग यानी कि 1/log y हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो log y, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन ये करा मैंने।
पूरा एक साथ एक स्टेप में नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा देखिए y log x, यानी कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये तो फॉर्मूला लग गया। एंड प्लस ये वाली टर्म log a कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन log y, और log y का 1 अपॉन y dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पहले ही करते थे पिछले क्वेश्चंस में, log वाले क्वेश्चंस में। इज इक्वल टू y log x का 1 अपॉन x हो गया, और प्लस log x dy बाई dx। देखिए dy बाई dx और dy बाई dx इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि हमें dy बाई dx ही निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये इसको लेफ्ट में ले लीजिए। तो 1 अपॉन log y 1 अपॉन y dy बाई dx माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन dy बाई dx कॉमन 1 अपॉन y log y माइनस log x इज इक्वल टू y बाई एक्स। दिख रहे हैं टर्म, बस एडजस्ट करना है। dy बाई dx, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, y log y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y log x log y, ये मल्टीप्लाई में आ गया, देखिए पूरा टर्म दिखने लगा यहाँ पे है, इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो dy बाई dx हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा y स्क्वायर log y अपॉन, और नीचे x 1 माइनस y log x log y। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में, मतलब आप समझ लीजिए कि चेन रूल लगाना आपको, इसको ये क्वेश्चन कर लिया आपने तो चेन रूल लगाने में फिर आप बिल्कुल महारत हासिल हो जाएगी आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। यदि y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x अप टू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो y का अवकल गुणांक ज्ञात करो। यानी कि y का डिफरेंशिएशन निकालना है, और हमारे पास सीरीज वाला ही क्वेश्चन है, cos x की पावर लगातार इस तरह से दी हुई है। अब देखिए, अब आपको करने का तरीका पता लग गया होगा। तो अगर आपको सीरीज दी है तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स के ऊपर देखिए वही नजर आ रहा है, तो टू द पावर y हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखिए कि y टू द पावर इतना इतना सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसमें आप सीधे देख लीजिए पावर में y है, तो इसलिए हम टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x टू द पावर y। अब देखिए y बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये y log cos x बचेगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब देखिए y log cos x, ये आपके पास आप समझ लीजिए दो ही टर्म है, y है एक और एक log cos x है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है तीन टर्म सोचें आप। तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू log cos x, यानी कि ये फर्स्ट, ये पूरा सेकंड फंक्शन, ऐसे करके डिफरेंशिएशन इस पे आप लगाएंगे। तो कैसे लगेगा देखिए, लेफ्ट साइड में तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, चेन रूल कई बार लगा चुके हैं सिचुएशन पे। राइट साइड में देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि log ऑफ cos x प्लस सेकंड log ऑफ cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है डिफरेंशिएशन, इसका तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी इकट्ठा कर लेंगे बाद में। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करिए आप, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और उसको तो लेफ्ट, चलो अभी रहने दो, फिर नहीं तो दिक्कत होगी देखने में, समझने में बाद में प्रॉब्लम होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, y इंटू देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x। तो अगर ये log x होता तो 1 अपॉन एक्स हो जाता, लेकिन ये तो log समथिंग है, प्रॉब्लम क्या है, cos x प्रॉब्लम है। तो इसलिए log समथिंग का पहले तो 1 अपॉन समथिंग, यानी कि 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे आप, cos x का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ये चेन रूल मैंने लगाया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्लस log x log cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, प्लस नहीं बस मल्टीप्लाई। तो ये दो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, इनको किनारे करो, और उधर जो है डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग cos x डी वाई बाई डी एक्स। ये तो मैं इसको इधर ले आया, और उसकी तरफ देखो क्या हो जाएगा, y अपॉन cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स
1/y माइनस log cos x इज इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को tan x कर दो। इसमें से देखिए dy बाई डी एक्स एल्सियम ले लीजिए, तो y 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स। यहाँ से अब dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए सारे सीरीज वाले क्वेश्चन थे। बताइए, कंप्लीट करिए, बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फलन e टू द पावर x log x बेस e इंटू टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीन फंक्शंस का मल्टीप्लाई है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि d बाई डी एक्स ऑफ इतना लिया आपने, फर्स्ट इसको मान लिया और इन दोनों को मिला के सेकेंड मान लिया। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जब करोगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जब सेकेंड कर रहे होगे तो उसके अंदर फिर दो फंक्शन ये नजर आएंगे आपको। तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाओगे, तब जाकर के क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला दो स्टेप में लगेगा आपका, आप करके देख लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, लॉग की हेल्प से अगर करें तो देखिए एक ही बार में ये सारी टर्म जो है वो डिफरेंशिएट होने लगेंगी। तो हम मान लेंगे सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू, जैसे बताया था मैंने लॉग वाले क्वेश्चंस को करने के लिए y मान लेते हैं e टू द पावर x log x बेस e इंटू टेन एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब हम लॉग ले लेंगे तो ये देखिए log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स बेस e इंटू टेन एक्स। अब देखिए log तीन लोगों का मल्टीप्लाई है तो तीनों के ऊपर प्लस पे ब्रेक हो जाएगा, तो log e टू द पावर x प्लस log x बेस e, log सॉरी इसी का भी log का भी log ले रहे हो, तो log x और प्लस log tan x। तो देखिए एक ही बार में ये पूरा प्लस पे खुल गया जाके। बस ये है कि डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा, उसमें वहां पे चेन रूल नहीं लगता आपका, वहां पे सिंपल फंक्शंस थे, डिफरेंशिएट हो जाते। तो लेकिन इसमें यह है कि कितने भी मल्टीप्लाई करके आपको दे दें अजीब अजीब से, आप सबका जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए वन log y का तो कितना हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब log ऑफ e टू द पावर x, अगर log होता है किसी चीज का तो 1 समथिंग हो जाता है, और एक बार जो प्रॉब्लम है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए चेन रूल लगा रहा हूं मैं। उसके बाद log ऑफ समथिंग, तो समथिंग log का log 1 समथिंग, और एक बार प्रॉब्लम को आप और डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x। ऐसे इसमें क्या होगा, log ऑफ समथिंग प्रॉब्लम है हमारे पास ये, तो log से प्रॉब्लम यानी कि 1 प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का एक बार और करेंगे आप तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, आप हर एक का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अब और ज़्यादा आगे सॉल्व कर दीजिए। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, ई टू द पावर x तो ये कट गए, प्लस 1/log x और इसका 1/x हो गया, प्लस 1/tan x और उस tan x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ये वाई मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स, या पहले खोल के सही से लिख दो इसको, 1 प्लस 1/x पहले लिख दो x log x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन tan x। ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका, इसको साइन अपॉन कॉस कर लीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको जो है वो 1/cos स्क्वायर एक्स कर लीजिए, तो ये cos एक कट जाएगा, तो 1/sin x cos x इस तरह से बचेगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और अंदर 1 प्लस 1/x log x प्लस 1/sin x cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन में y हमने अपनी तरफ से माना था, ठीक है ना, इसलिए आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जरूर। जिन क्वेश्चन में y दिया रहता है तो उस केस में आप y के फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x log x tan x और ब्रैकेट 1 प्लस 1/x log x प्लस 1/sin x cos x। ये हमारे पास आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। देखिए जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन अभी पिछला वाला किया है, उसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के बेस मिला करके क्वेश्चंस भी हैं।
ये 3 क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड पे लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स में आए हुए हैं आपके, ठीक है ना? और तीनों को करने का तरीका सिंपल है। मैं आपको हिंट देता हूँ, किसी भी बुक में मिल जाएगा इनका आंसर। कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे इसको किसी में किसी को भी लीजिए, जैसे इसको लेते हैं, ठीक है ना? तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप y इज इक्वल टू पहले समथिंग ले लोगे, फिर क्या करोगे, लॉग ले लोगे, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखिए 3 चीजें मल्टीप्लाई में हैं, तो आपके 3 टर्म तो प्लस के बन जाएंगे, ठीक है, जब लॉग खोल दोगे, और 2 टर्म माइनस की हैं, मतलब अपॉन में है, तो लॉग अपॉन का लॉग माइनस में खुलता है, तो 2 टर्म ये वाली जो है आपकी वो माइनस में बन जाएंगी। बस अब आप जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन इसके सबके बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बनते जाएंगे डिफरेंशिएशन, और फाइनली जो इसका 1/y dy by dx आ जाएगा वो y मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ये जो भी डिफरेंशिएशन है वो रखे रहेंगे इसी तरह से। सेम प्रोसीजर इसमें भी और इसमें भी, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है ना? मुझे बताइए अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो वो मैं क्वेश्चन बता दूं, अदरवाइज मेरे बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। लेकिन तीनों क्वेश्चन कर जरूर लीजिएगा, ताकि नहीं तो अगर ये नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप जो है दिमाग में बैठेगा नहीं, और आप पेपर में आ गया तो पता लगा आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो या इस पे डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो फिर वो आप लंबे चक्कर में फंस जाओगे, क्वेश्चन जो है वो अटक जाएगा आपका। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहे हैं हम आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, वो इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें कि आप एक बार में उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमारे पास, फलन sin x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए पावर में वेरिएबल है, मुझे लॉग लेना तो है, लेकिन एक साथ लॉग लोगे तो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा ये, ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन को एज्यूम करके और उसका निकालेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो है इसको u मान लेते हैं, लेट, और इसको v मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। हर एक की कैलकुलेशन, मतलब इसकी अलग पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा, फिर ला करके दोनों को यहाँ पे ऐड रख देंगे जा करके। तो अगर आपने इसको u मान लिया है तो उस केस में देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपका जो है पार्ट बनेगा जा करके कितना, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू और लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, पावर बाहर चली जाएगी तो कॉस एक्स लॉग साइन एक्स ये बन जाएगा, एंड लॉग ऑफ u लेफ्ट में हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आप देखिए d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, और ये इधर इधर क्या हो जाएगा, लॉग u का 1/u और dy बाई du बाई dx, ये आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉस एक्स हो गया प्लस, नहीं इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स और प्लस सेकेंड लॉग साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि कॉस एक्स। देखिए क्वेश्चन फैल गया थोड़ा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन में 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और देखिए d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अब आपको हो रहा होगा लॉग के अंदर कुछ है तो वो प्रॉब्लम है, तो पहले तो लॉग का 1/, होता है तो इंटू 1/ समथिंग यानी कि 1/ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना? प्लस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए कितना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि कॉस एक्स, और बीच में इसमें माइनस आ जाएगा, साइन एक्स पहले लिख दो और लॉग ऑफ साइन एक्स, ये u मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा u ब्रैकेट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, u की वैल्यू डाल दें अगर तो u डाल दीजिए यहाँ पे, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। देखिए लेंदी ये क्वेश्चन लेकिन टफ नहीं है,
ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट आती है। अब देखिए जिस तरीके से आपने ये du बाई डी एक्स निकाला है, सेम ऐसे ही इसी प्रकार आप क्या करोगे, v ये मान लोगे v इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, और इसको फिर log लेकर के फिर डिफरेंशिएट करके और ये सब काम करके आपका उसी तरह से dv बाई डी एक्स निकलेगा। मैं चूंकि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये कितना आ रहा है, तो ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हेंस गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन कितना हो जाएगा, गिवन फंक्शन आपका u प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि इसको u मान रखा था, इसको v मान रखा था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग तो डी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। तो देखिए ये सारा का सारा ब्रैकेट आपका जो पहला वाला है मतलब साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स एंड ब्रैकेट ये इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स टू, और पूरा ब्रैकेट ये इस पे आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। था सिंपल, अलग अलग हम सॉल्व कर चुके थे, लेकिन एडिशन के केस में हमें इसको अलग अलग दोनों मान करके इस तरह से सॉल्व करना पड़ा। देखिए एक साथ लॉग नहीं ले सकते थे, क्योंकि लॉग ऑफ दिस मच और लॉग ऑफ दिस मच ये लॉग प्लस पे नहीं टूटता है। आप एक साथ अगर लॉग ले लेते हैं यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लॉग अंदर जाता ही नहीं, लॉग तो मल्टीप्लाई पे टूटता है। ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा कि ये किस तरह से ये आपके अप्लाई होंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं और सीरीज प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी हमारी जो है वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाती हैं। और अब आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस वाला टॉपिक आएगा और उसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।